अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं कुछ टेक्निकल कॉल्स के लिए। अब हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं उन्हें किन स्टॉक्स में बड़े मूव्स दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज आपका हाईएस्ट कन्विक्शन कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है? देखिए, कन्विक्शन तो अ, एक ह्यूमन फ्रेलिटी है, हमारी विवशता है, हमारी कमजोरी। हम कन्विंस्ड हो जाते हैं स्टॉप लॉसेस रखने ही पड़ेंगे। पर मेरा कन्विक्शन ये बन रहा है कि यहां से लेके चुनाव तक घूम फिर कर बाजार को तेज रहना है। न्यू हाइज में, ऑल टाइम हाइज में, अनचार्टेड वाटर्स में, ब्लू वाटर्स में अलग 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 तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं। अभी हमारा अनुमान है 23,500 तक निफ्टी जा सकती है। इस बीच में अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स रोटेट करते रहेंगे। टाइम टू टाइम थोड़े बहुत शॉर्ट सेल के भी मौके मिलेंगे। और एक समुदाय, एक 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 ग्रुप स्टॉक्स का चलेगा, एक एक ग्रुप करेक्शन करेगा, फिर उलटफेर चालू हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली ये स्विंग ट्रेड्स में आपको सेक्टर रोटेशंस में बहुत पैसे बनाने का भी बाजार है। एक कन्विक्शन है, 2023 में अगर किसी ने पैसे नहीं बनाए और वो अगर 24 में भी नहीं बनाए तो उसको शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए। बहुत ही मनी मेकिंग मार्केट है, पैसा बरस रहा है बाजार से और ये बरसेगा आगे। तो खैर आपने बिल्कुल सही कही कि अगर आपने इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया तो मार्केट आपके लिए नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आज बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा है। आज आप वो अपने वो जाइंट स्क्रीन के आज सामने मैं नहीं है? आज मैं थोड़ा ट्रैवल पे हूँ अनुज। हाँ, बॉम्बे में नहीं हूँ, कहीं और से आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है। तो इंडेक्स स्टॉक्स में कोई रॉकेट शेयर है क्या? पहले हम इंडेक्स स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कहाँ कहीं कन्विक्शन आ रहा है? देखिए, लार्सन टूब्रो ने एक तीव्र करेक्शन दे दिया और मुझे लगता है जो नई चाल यहाँ से शुरू हो गई। अगर अगर मुझे नहीं पता पीसीआर स्क्रीन को दिखा पा रहा है कि नहीं। अगर दिखा पाए तो मैं चार्ट भी दिखा दूंगा साथ साथ में। तो लार्सन टूब्रो मुझे लगता है 3,970, करीब करीब 4,000 आप पकड़ लो। पीसीआर से अनुरोध है, अगर चार्ट नहीं भी दिखाई हो तो दिखाए। देखिए, मेरा लार्सन टूब्रो का प्रोजेक्शन है। एक अंतिम उछाल लार्सन टूब्रो में जो इसे तकरीबन 4,000 तक ले जाए। अभी हम 3200 पर है। तो 400 800 रुपए की चाल 3200 पे 25% एक सिंगल स्टॉक में। और भले ही इंडेक्स यहां से 1,000 1,500 पॉइंट ही बढ़े तो लार्ज कैप्स में रॉकेट कॉल हो गया लार्सन। आपके बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर, ये जो बजाज ट्विंस पे मैं लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल में बहुत बेयरिश हूं, पर टाइम टू टाइम इस 5 साल की लंबी अवधि के बेयर मार्केट में भी बहुत शार्प और बड़ी रैलीज इस बीच में आएंगी। तो अब लगता है वापस वो बड़ी रैली का मौका फिर से आ गया। आप ये देखो, बजाज फाइनेंस मुझे लगता है वापस 7,800 हो जाए और तकरीबन उतने ही प्रतिशत में बजाज फिंसर के अंदर में भी एक बड़ा रिबाउंड आ जाए। आईटीसी, आपका मेरा मतभेद रहा है अनुज। पर आप ये देखिए, अब इसने बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए शिष्टाचार हेतु में एक बार 20% ही ऊपर पकड़ता हूं कि वापस 480 चला जाएगा। और 480 को क्रॉस कर जाए आईटीसी तो 550 भी हो सकता है। एक बार हम 407-8 से 480 तक की चाल के लिए प्रेरित है। और अनुज, जो ये खराब रिजल्ट्स आ गए, बैड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो गए, स्टॉक कुट गए, उस कैटेगरी के स्टॉक्स में भी बहुत बड़े बड़े रिबाउंड देखे बन रहे हैं। एयू बैंक रिजल्ट हताशापूर्ण थे, ठीक। और इस हताशा में यहाँ इसको पीट दिया गया और उसके बाद कुछ दिनों में थका थका के सारे लोग निकल गए। अब हमारे हिसाब से एयू बैंक में वापस 850 की चाल शुरू हो गई है। तो घूम फिर कर इस बाजार में शॉर्ट सेलिंग करके हमारे अहंकार की तुष्टि हो सकती है कि हमें बहुत ज्यादा चार्ट देखनी आती है। पर 90% पैसा आज भी इस बाजार में बार बार घूम फिर के जो ध्वस्त हो चुके हैं स्टॉक्स, जिनके फंडामेंटल बिल्कुल चौपट आए, उसमें भी अगर यहाँ से मेरे को 30% की रैली ईयू बैंक में दिखती है तो घूम फिर के नतीजा यही है, मंदी वंदी को छोड़ो, तेजी के सौदे ढूंढो। सुशील जी, एक और चीज़, जब पिछले दौर में कुछ महीने पहले टर्बुलेंस भी थी मार्केट्स में और थोड़े शॉर्ट से पैसे बने भी थे, उस वक्त आपने दो स्पेसिस पे एक व्यू शेयर किया था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करना है और रिलायंस पे भी एक पॉजिटिव व्यू दिया था। बिल्कुल। अभी तक वो बहुत शानदार है, रिलायंस एट ऑल टाइम हाई। इन दो स्पेसिस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने आज ये दिया है। देखिए, जब पगडंडी को हाथी रास्ता न दे, पूरी पगडंडी को जाम करके चले, तो ये अडानी और रिलायंस में जिस तरह की एक तरफा ऊपर की स्विंग आती गई तो दुनिया भर के साइड काउंटर्स जो हैं एफ एंड ओ में, उनको ज्यादा चलने का स्पेस नहीं मिल रहा था। तो अडानी इंटरप्राइजेस को और अडानी विलमार को छोड़ के अडानी के स्पेस में देखिए, जो हमारे बाई एंड होल्ड के कॉल थे, चाहे वो एसीसी के अंदर हमने
एसीसी के अंदर अगर हमने इसको तकरीबन 1800 में अगर बाई का कॉल था कि ये न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तब हमने अपने क्लाइंट्स को बोल दिया कि टेक प्रॉफिट एंड फॉरगेट द स्टॉक, यहाँ से निकल जाओ। और वही अंबुजा सीमेंट अगर 325 से आज ये करीब 650 तक आ गया, तो हमारा सीरियस सेल एंड फॉरगेट कॉल आ गया इन दोनों में। अडानी पोर्ट्स में भी अब हम मंदी के सौदे ढूंढेंगे, कि स्टॉक और सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं। 8 चीज आपकी लॉन्ग है, 3 शॉर्ट भी रहे तो सवेरे सवेरे मार्केट ओपनिंग में जी नहीं उठता है। तो हो सकता है अडानी पोर्ट्स में एक बार 250-300 रुपए की करेक्शन आ जाए। और रिलायंस में मैं 2200-2300 के लेवल से मेंटेन कर रहा हूँ कि रिलायंस को 3200-3300 जाना है। पर इस बीच में जो एक तरफा मूवमेंट आ गई, तकरीबन अब हम इस लेवल से 250-300 रुपए का करेक्शन कभी भी एक बार रिलायंस दे दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और रातों रात नहीं होगा, 8-10 दिन में कभी वो माहौल बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसको लेके मुझे नहीं लगता है कि बाजार में कोई पैनिक करने की जरूरत है कि अडानी और अंबानी भी अपनी संभाल पा रहे। इन दोनों का करेक्शन आएगा तो आपको 70-80 और स्टॉक्स के अंदर में तेजी करने की जगह मिलेगी। ओके, कोई डार्क हॉर्स स्टॉक जो समझ में आ रहा है सुशील, जैसे एक बार बीएससी दिया था, एक बार सीडीएसएल दिया था, एक बार सारेगामा, इस टाइप का कोई स्टॉक? अनुज देखिए, वही सारे पुराने बेट्स हैं और संयम रखना पड़ेगा उनमें। बीएससी एक बहुत बड़ा अपवाद था कि 5 ही महीने में उसने बेतहाशा चाल दे दी। तकरीबन साल भर का व्यू लें तो अभी भी जो केमिकल के स्टॉक्स पे हमने बेट्स ली हैं, अब उनमें थोड़ा टेम्पररी टेक प्रॉफिट है, पुल बैक में उनको वापस लेंगे। पर मुझे अभी भी चाहे जितने भी वाद और विवाद और तर्क और कुतर्क हो रहे हैं केमिकल सेक्टर में, पूरा ट्रेंड क्लियर बता रहा है कि यहाँ से भी ये जो स्टॉक्स, केमिकल के स्टॉक नीचे से 50% बढ़ गए, 10-12% का करेक्शन दे और उसके बाद फिर ये वहां से डबल हो जाए, तो बिग स्विंगर फॉर मी, मेरे लिए केमिकल के ही सेक्टर में घूम फिर कर पैसे लगा दो तो यहाँ से अभी भी डबल हो जाए 6 महीने में, 7 महीने में। वैसा ही चार्ट्स का पैटर्न है। और अ, हर वक्त अनुज, मतलब वो नसीब चल गया बीएससी चल गया, तब मैं थोड़े कोई विश्वकर्मा हूं कि मैं बीएससी बना दूंगा। बाजार जिधर चलेगा, मेरा काम है, मैं मजदूर हूं, मेरे को बाजार के पीछे भागना है। ओके, बिल्कुल, हम सभी खैर बाजार के मजदूर, शिष्य, जो मर्जी कह लें, वो सब हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप भारती की बात की क्या हमने, भारती एयरटेल? हाँ, भारती का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है अनुज, उसमें भी बाई कॉल आ गया है, 1250 तक की चाल उसमें इरप्ट हो चुकी है। कल हमने अपने क्लाइंट्स की शॉर्ट कटवा के उनको लॉन्ग करवा दिया है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एज यूजुअल, हैव अ गुड डे।